काम करो तो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो तो इस तरह कि निशान बन जाए। नौकरी तो हर कोई किया करता है, लीडर ऐसे बनो कि मिसाल बन जाए। श्री अशोक कुमार अब्रोल उन शख्सियतों में से एक हैं जिनका रेलवे सेवा काल एक मिसाल बन गया। अपने 36 साल के करियर में आपने अपने कलीग्स का, अधिकारियों का और अपने प्रत्येक अधीनस्थ का दिल जीत लिया। मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री अशोक कुमार अब्रोल का सेवाकाल बेदाग और उपलब्धियों से लबरेज रहा। 18 अक्टूबर 1963 को पिता श्री राजकुमार अब्रोल और माता श्रीमती उषा के पंजाबी परिवार में जन्मे श्री अशोक बचपन से ही मेहनती रहे। आपने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने जन्म स्थान शाहदरा दिल्ली में की। सन 1981 में हरियाणा के नीलोखेड़ी से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आपने कुछ वर्ष तक एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। 1987 में भारतीय रेलवे ज्वाइन की। पहली पोस्टिंग फुलेरा जंक्शन में हुई और इसी दौरान 1988 में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AMIE की स्नातक डिग्री प्राप्त की। रतलाम चित्तौड़गढ़ में असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में बेहतरीन कार्य हेतु 1995 में आपको पहला CME अवार्ड मिला। चित्तौड़गढ़ वेस्टर्न रेलवे का इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एमई के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वो जगह है। वहाँ का इतना जटिल कार्य था कि वहाँ स्टीम सेट भी है, वहाँ डीजल सेट भी है, वहाँ वैगन डिपो भी है और कम से कम भी उसके नियर बाई सराउंडिंग में 5-6 लोडिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही एक परिचालन और मैकेनिकल दोनों रूप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्टेशन था। और उस वहाँ पे इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता के आयाम स्थापित किए। बहुत अच्छा इन्होंने वहाँ कार्य किया और इनके कार्य के पहले ही साल में वेस्टर्न रेलवे के CME अवार्ड इनको दिया गया। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। उसके बाद आप अजमेर में ही सहायक कारखाना प्रबंधक और फिर अजमेर में ही ADME रहे। इसी दौरान आपको 3 CME अवार्ड्स और मिले। अजमेर के ही कारखाने में सन 2003 में डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर बने। इसी दौरान रनिंग स्टाफ के आरामदायक प्रवास हेतु रनिंग रूम का उन्नयन किया और इस मौलिक कार्य के लिए और कुशल प्रबंधन के लिए आपको GM अवार्ड से नवाजा गया। सन 2007 में रेल मंत्रालय ने आपको MR अवार्ड देकर पुरस्कृत किया। श्री अशोक कुमार अब्रोल अजमेर में सिस्टम टेक्निकल स्कूल के प्रिंसिपल रहे। 2009 में प्रोडक्शन इंजीनियर भी रहे। चाहे जिंदगी का सफर हो या नौकरी का, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका बयान करना मुश्किल होता है, जिनका सामूहिक अनुवाद भी संभव नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। नौकरी का सफर जब खत्म होता है तब पूरे कार्यकाल की रील किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह तेजी से घूमने लगती है। कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या क्या दिक्कतें आई, कौन अफसर रहे, कौन कौन और कैसे कैसे सबऑर्डिनेट्स रहे, किसने कितना साथ निभाया, क्या क्या दिक्कतें आई और उनके समाधान कैसे हुए। श्री अब्रोल साहब एक बहुत ही जिंदा दिल और धनी व्यक्तित्व के अधिकारी हैं। मैं इनके अधीन लगभग सन 88 से इनके साथ में ही हूँ। आपका व्यक्तित्व, आपका काम करने का तरीका और कर्मचारियों को मोटिवेट करने का जो एक इनका जो अंदाज़ है वो एक अलग ही तरह का अंदाज़ है। मैंने देखा है कि अगर किसी भी कठिन से कठिन काम को भी अगर करवाना हो तो आप बड़े हंस करके और इतने प्यार से काम को बताते थे कि अगला आदमी जो भी होता है कर्मचारी वो उस काम को सहज करने को तैयार हो जाता है। और
अनेक बार ऐसी चुनौतियाँ आई जो कारखाने के लिए कहूँ या कर्मचारियों के बीच में हो, उनको आपने बड़े ही सहज और सुलझे हुए तरीके से उन्होंने निपटाया। क्या खोया क्या पाया, समझ ही नहीं आता कि हम साथ साथ चल रहे थे या बह रहे थे। आंधियां भी आई होंगी, तूफान भी आए थे, मगर न जरा भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाए थे। मुरीद बेशुमार हैं जमाने में तुम्हारे, कि मुरीद बेशुमार हैं जमाने में तुम्हारे, क्योंकि तुम चुनौतियों का सामना कर पाए थे। कोई चैलेंजिंग काम जो आपने किया हो जिसको आपको लगता हो कि बड़ा मुश्किल था ये और दिक्कत आई हो? चैलेंजिंग काम हमने 2 किए। एक बहुत पहले इन द ईयर 97-98 में हमने एक ट्रैक मशीन है जो कि ट्रैक को ठीक करती है। वो काम हमें कभी किया नहीं था, पहली बार ही हमें वो काम दिया गया था। तो इंडियन रेलवे में 3 ही वर्कशॉप को काम मिला था, उसमें एक हम थे। हमने वो काम किया जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि 2 साल लगातार हम उसमें लगे रहे, और वो सबसे पहले हमने ही किया। और उसके बाद हमें वैसी एक और मशीन दी गई, वो भी हमने की। वो एक बड़ा काम था, उसका पता नहीं था कि शुरू कहाँ से होगा ख़त्म कहाँ से होगा। उसके कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उसके हमारे पास कोई ड्राइंग नहीं थी, लेकिन वो कार्य हमें दिया गया और हमारी टीम ने उस काम को मतलब फिज़िकली चीज़ों को खोल के देख के मतलब सर्किट बनाए उसके, और फिर उसको कार्य को अंजाम दिया। और दूसरा हमने अभी एक हेरिटेज स्पेशल बनाई है अभी रिसेंटली, अभी 5 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने उनका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। वो यहाँ मीटर गेज सेक्शन में है। उसमें हमने एक डीजल लोको को स्टीम का शेप दिया और साथ में 2 कोच बनाए। वो गाड़ी बनाना उसका भी बड़ा दिक्कत थी कि कहाँ से शुरू करें कैसे करें। समहाउ यही टीम ने साथ दिया और 6 महीने तक लगातार काम किया। श्री अब्रोल अजमेर में ही सन 2009 से 2012 तक डिप्टी सीएमई मॉडर्नाइजेशन और फिर डिप्टी सीएमई कैरिज रहे। तभी कैरिज कारखाने को बेस्ट वर्कशॉप इन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे शील्ड मिली। कहते हैं सक्सेस मिलने से नहीं, उसे बांटने से बड़ी होती है। इस उपलब्धि का श्रेय आप पूरी टीम को देते हैं। मैंने पर्सनल लेवल पर भी मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत अवार्ड भी मैंने रेल मिनिस्टर से ले रखा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी तब मिली जब मैंने अपने वर्कशॉप के मतलब इंचार्ज की हैसियत से वो अवार्ड लिया। उसकी ज़्यादा फीलिंग थी कि उसमें लगता है कि आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, पूरी टीम है आपकी, तो उनको लीड करते हुए उनको और वो लोग खुश हैं भाई आपके एक तरह से टीम वर्क में एज ए लीडर मतलब आप वहाँ गए, आपने रेल मिनिस्टर से अवार्ड लिया, वो एक अच्छा पल था। मतलब मैंने कोई सैटरडे, कोई संडे, कोई छुट्टी, कोई होली, कोई दिवाली, कुछ नहीं। 2 साल के लंबे प्रोजेक्ट रहे। उसमें मैं अकेला नहीं था, मतलब मेरे साथ पूरी टीम थी। दूसरे मेरे सुपरवाइज़र थे, जैसे ये पन्नू हैं या इस तरह के और लोग हैं, एक विक्रम थे, एक जंगल सिंह थे। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे, और वो भी ऐसे ही थे सारे। और फिर वरना अगर लोग प्रेशर में ज़्यादा काम करेंगे तो प्रेशर 2 दिन का चलता है, 4 दिन का चलता है, इससे ज़्यादा प्रेशर चलता नहीं। जैसे कोरोना काल में भी समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि यदि हमारे पास इमरजेंसी आए और मैं कहूँ कि भाई आप मेरे साथ टीम में है, मैं आपको बोलूँ कि यार 10 दिन की इमरजेंसी है, 10 दिन हमें रात दिन काम करना है, तो हम सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसका पता नहीं है, कोरोना का पता नहीं था कि कब ख़त्म होगा, तो उस समय उस टीम के लिए बड़ा दिक्कत होती है मनोबल को बनाए रखना, क्योंकि उनको लगता है ये कितने चलेगा रात दिन, कितना कोई आदमी कितने दिन रात दिन काम कर सकता है। वो भी तब जैसे कोरोना तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी, उसमें तो उसको ये था कि व्यक्ति को खुद की जान को भी खतरा था, वो तो बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति थी। लेकिन का मतलब टाइमलाइन लंबी भी है, तो भी आपको थोड़ा सा मतलब उनको बना के ऐसे रखना चाहिए कि टाइमलाइन छोटी करके दिखाओ, फिर छोटी करके दिखाओ, तो धीरे धीरे लोग साथ चलते रहते हैं। टीम के साथ काम करने का यही तरीका है कि टीम को अच्छा एटमॉस्फेयर दें, हेल्दी एटमॉस्फेयर दें, और उनको लगे कि अगर कोई दिक्कत है तो साथ हैं, सपोर्टिव है। इतना अच्छा लगना चाहिए। इस कार्यकाल में मतलब बेस्ट वर्कशॉप की इंडियन रेलवे की शील्ड उठाना और मतलब रेल मिनिस्टर के हाथों शील्ड को रिसीव करना, वो एक बहुत बड़ा पल था। और हमारी वर्कशॉप को एक बेस्ट एनर्जी मतलब इंडिया लेवल पे वो उसकी शील्ड मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये 2 पल अच्छे थे, ऐसे असंख्य पल हैं।
ऐसा समाज को मैं ये देना चाहता हूँ कि रेलवे चूँकि कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक तरह से। पहले जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे की है पब्लिक सर्विस की है, तो जो भी मतलब मेरे आने वाले लोग हैं या मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं जो भी सर्विस में हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिनर्जाइज होकर काम करें। मतलब अल्टीमेट दिमाग में रखें कि हम लोग सर्विस में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं। हम लोग जो भी सुविधाएं दे रहे हैं उसमें हम पब्लिक सीधे सीधे जुड़ी हुई है, तो उसको कंफर्टेबल जर्नी मिले, उनको मतलब विश्वास हो रेलवे पे कि हम अगर रेल में यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और बड़े अमन चैन से मतलब हम अपने गंतव्य पहुँच जाएंगे। ऐसा मैसेज जाना चाहिए, इतना विश्वास हो गया। सबसे ज़्यादा उन्होंने हमें कल्चरल टीम को लेकर, क्योंकि मैं कल्चरल टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो कल्चरल टीम को लेकर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि सर भी खुद गाने के शौकीन हैं, वो बहुत अच्छा गाते भी हैं और सुनने के भी शौकीन हैं। तो सर का सबसे ज़्यादा कल्चरल टीम को लेकर जो सपोर्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। पूरी कल्चरल टीम को उन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे वो डांस फील्ड हो, चाहे सिंगिंग फील्ड हो, चाहे प्ले की टीम हो, चाहे वो ड्रामा टीम हो, सबको सपोर्ट किया है। सर बहुत मजाकिया तौर पे जो एक व्यक्तित्व है उनका, वो बहुत मजाकिया है। इसी दौरान आपने MBA की डिग्री भी हासिल की। किरदार चाहे कोई भी हो, खुद को साबित करके दिखाया है। पास किया है हर इम्तिहान, फिर जाकर सफलता को पाया है। अपनी रेलवे की सर्विस में आप अधिकतर अजमेर ही रहे। सन 2012 से 2021 तक आप जयपुर में डिप्टी CMA प्लानिंग और सिक्योरिटी भी रहे। इस दौरान आपको दूसरी बार GM अवार्ड से नवाजा गया। मार्च 2021 में आप चीफ मैकेनिकल इंजीनियर बनकर कोलकाता गए। जुलाई 2021 में आपने अजमेर डीजल लोको एंड वैगन वर्कशॉप, कैरिज वर्कशॉप और विद्युत वर्कशॉप यानी अजमेर ग्रुप ऑफ वर्कशॉप, अजमेर कारखाना समूह के मुख्य कारखाना प्रबंधक का पद ग्रहण किया। जिंदगी की तेजगामी और नुकीले रास्तों में होके मुस्तैद मुसीबतों को मुख्तसर करते हुए मुख्य कारखाना प्रबंधक के रूप में करीब 28 महीने के कार्यकाल में आपने रेखांकित किए जाने वाले कई ऐसे विशिष्ट कार्य किए जिनकी वजह से आपको वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। एक मीटर गेज रेल बस को वृंदावन से सड़क मार्ग द्वारा मावली जंक्शन लाने का टास्क था। काम बेहद चुनौती भरा था। कहते हैं खामोशी से की गई मेहनत का डंका सफलता के रूप में जरूर बजता है। सफलता मिली। अप्रैल 2023 में इस रेल बस को गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाकर अजमेर डिवीजन को हस्तांतरित कर दी गई। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कद्र न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। श्री अशोक कुमार अब्रोल के कुशल नेतृत्व में एक उल्लेखनीय नवाचार और किया गया। मारवाड़ मावली मीटर गेज ट्रैक पर चलने वाली हेरिटेज ट्रेन को आकर्षक लुक देने के क्रम में YDM लोको इंजन को 150 साल पुराने भाप के इंजन का आकार देना था। इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए आपके नेतृत्व में इस दिलचस्प कार्य को बखूबी अंजाम दे दिया गया। साथ ही मीटर गेज कोच को 60 सीटों के टूरिस्ट विस्टाडोम AC कोच में परिवर्तित करने के कठिन लक्ष्य को भी निर्धारित समय में हासिल कर लिया। देश भर के मीडिया ने इस अनूठे काम की जमकर तारीफ की। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव और संस्कार पर निर्भर होता है कि उसे कितना सम्मान मिलना चाहिए, और इसका आकलन घर वालों से बेहतर और कौन कर सकता है। आपकी बेटी हर्षिता और दामाद प्रियांश, छोटी बेटी पलक और दामाद प्रतीक और जीवन संगिनी शिक्षाविद श्रीमती आशा जी भी आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हैं। इनकी बॉस मैडम्स हैं, वो भी इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हैं। मतलब
तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक की हाई रहने की कि सभी लेडीज़ मतलब विश्वास करती हैं, और वही सबसे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डोनेशन किया ही, जैसे हम अलग भी रहे हैं काफ़ी, ऐसा नहीं है बाहर भी रहे हैं, पर जब भी ये साथ में रहे हैं तो उसके साथ साथ घर को भी देखती थी। जैसे मेरी 2 डॉटर्स हैं और मतलब वो मुझसे इतनी अटैच नहीं है जितनी इनसे, मतलब हर बार शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। वहाँ तो खैर ये वो तो घर में हम भी कहते हैं, सब कहते हैं कि ये मतलब बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ टाइप, बहुत ही विनर में साहसी भी हैं और मतलब रिस्पेक्ट करने वाले भी हैं सब, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब उच्च चरित्र आचरण जो भी आप समझ सकते हैं, वो सब सारी क्वालिटीज़ हैं इनकी। मतलब मैं तो एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं आपको बोलूँगी उनके बारे में, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। मतलब और ऐसे बहुत से काम हैं जो कि मतलब इतने साहसी हैं कि समाज से भी हटके मतलब ये काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में। ओके ये बहुत बड़ी बात है, डिफरेंट पर्सनैलिटी। क्योंकि एक जो मतलब अगर आप पुरुष कहते हैं तो उसमें ये क्वालिटीज़ बहुत होनी चाहिए कि वो साहसी हो, मतलब कि वो अदर समाज को बदलने का भी काम कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर आप लीक पर ही चलते रहे तो फिर क्या मतलब है उससे, ठीक बात है। तो समाज में परिवर्तन होगा। कहते हैं श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और श्रद्धा नम्रता योग्यता तीनों मिल जाएं तो सम्मान देती हैं। श्री अशोक के कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु बेस्ट वर्कशॉप शील्ड इन IR, बेस्ट वर्कशॉप इन NWR शील्ड, बेस्ट वेगन इन NWR शील्ड और बेस्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट शील्ड इन NWR मिली। उनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है और कार्य के प्रति ऑलवेज वो डेडिकेटेड और डिवोशन रहता है। जो भी कमिटमेंट होती है उनकी, वो बड़ी डेडिकेटेड वे में करते हैं। एब्रोल साहब का नेचर बड़ा सरल है, काम को अपनी टीम के ऊपर छोड़ देते हैं और वो काम पूरा हो जाता है। हमेशा राउंड द क्लॉक ही इज़ ऑन द जॉब। काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक काम में लगे रहते हैं। ऑफिस आवर्स के बाद में भी उनके पास में कुछ न कुछ कमिटमेंट आते रहते हैं और उसको वो पास ऑन करते रहते हैं। मैं इनके आने वाले भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि ये और इनका परिवार सुखी रहे। आपने जैसा ज़िंदगी को सोचा, जैसे मतलब आप बता रही हैं कि आपको लीक से हटके काम करने का भी शौक़ है। कुछ मेरा ये है कि मतलब वर्क जो है ना थोड़ा एल्कोहलिक हूँ, मतलब वर्क एल्कोहलिक लोगों के लिए दिक्कत होती है कि उनके फैमिली के लोग सफ़र करते हैं, जो कि इन्होंने किया ही है हमेशा। और बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि फिर वो आपको मतलब अकेले निभानी पड़ती हैं। जैसे मान लिया बच्चों से बात करना, बच्चों को स्कूल जाना, उनकी जिम्मेवारियाँ उठाना, और सबसे बड़ी इनकी खासकर ये बात है कि ये सुबह अर्ली राइजर हैं, जल्दी उठ जाती हैं, जो कि मैं नहीं उठ सकता। तो सुबह जल्दी उठ के सारा मतलब चीज़ों को मैनेज करना, मतलब वो इनकी क्वालिटी रही है। श्री अशोक कुमार अब्रोल के नेतृत्व में 14 दिसंबर 2022 का दिन अजमेर ग्रुप ऑफ वर्कशॉप के लिए ऐतिहासिक बन गया। इस दिन कारखाना समूह को भारत के राष्ट्रपति ने फर्स्ट प्राइज ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा, और इसी दिन अजमेर ग्रुप ऑफ वर्कशॉप को फर्स्ट प्राइज ऑफ राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से भी नवाजा। हौसला था ऊंची उड़ान का, कद नहीं देखा आसमान का, कामयाबी चूमती रही कदम, हकदार बन गए वो सम्मान का। जिंदगी की रेल के 36 साल कब पहियों पर गुजर गए पता ही नहीं चला। श्री अशोक कुमार अब्रोल की सेवानिवृत्ति के मौके पर सभी हमकारों की आंखें नम हैं। फोकस ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा सेटअप है, लोको वर्कशॉप है, वैगन वर्कशॉप है, कैरिज वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिकल का सेटअप है, CMT लैब है, बहुत बड़ा एम्पायर है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी चीज़, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी सर की नज़रों से चूक जाएगी। मैं सर को एक ऐसे योगी की तरह मानता हूँ जिनका एक मतलब वो हमेशा साधना में रहते थे वर्क के लिए। उनका कभी भी अपनी साधना से कभी भी अपना फोकस नहीं हटेगा।
और यही परिणाम है, यही सर की साधना है कि हम सब लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। किसी की तमन्ना थी तो किसी की उम्मीदें जुड़ी थीं, किसी की तमन्ना थी तो किसी की उम्मीदें जुड़ी थीं। मेरी सफलता के लिए नदीदों की मेहनत बहुत कड़ी थी। पहुंचकर मुकाम पर जो मुड़कर देखा तो पाया कि मेरे साथ हमकारों की फौज खड़ी थी, हमकारों की फौज खड़ी थी।